आ जाओ। देखो, हम लोग क्लास 10th का साइंस में एक चैप्टर ख़त्म किए हैं, ठीक ना। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब बायोलॉजी में हम लोग एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। उसके बाद भौतिकी साइंस, ठीक ना, यानी कि फिजिक्स में ख़त्म करेंगे एक चैप्टर। तो तीनों में से एक एक चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। तो एक चैप्टर हमने समाप्त कर दिया केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में, ठीक ना, बायोलॉजी में एक चैप्टर हमारा है, देखो कौन सा चैप्टर है, वो है जैव प्रक्रम, ठीक ना, लाइफ प्रोसेस। हम लोग का लाइफ जो है किस तरह से ये सब सारे जो पार्ट पुर्जा है ये किस तरह से हम लोग में काम करता है उसके बारे में पढ़ना है। और पेड़ पौधा जो किस तरह से अपना भोजन करते हैं, वो किस तरह से नाक से, उन लोग का भी नाक होता है ना, हाँ, उन लोग भी सांस छोड़ते हैं, उन लोग भी सांस लेते हैं। तो बस ये दो दो के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम लोग जो कि जीव में हम लोग आते हैं, मनुष्य के बारे में पढ़ना है और एक पेड़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। देखो, जैव मतलब कि होता है सजीव, सजीव मतलब कि जीव। सजीव किसको बोला जाता है? जिसमें जान होती है, ठीक ना। तो जिसमें जान होती है उसको सजीव बोला जाता है। निर्जीव किसको बोला जाता है? जिसमें जान नहीं होती है। जैसे हम लोग में जान होता है, पेड़ पौधा में भी जान होता है, कुत्ता बिल्ली बकरी जितना भी जानवर है, जीव जंतु है, वो सब सारे में क्या होता है? जान होता ही होता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो, तो हम लोग को पढ़ना है पोषण, ठीक ना। हाँ, पेड़ पौधा के बारे में भी पढ़ना है कि उसमें पोषण कैसे होता है और मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है। देखो समझो, पोषण हम लोग में अगर पोषण नहीं होगा, हम लोग का ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। मतलब कि देखभाल, अगर हम लोग का पालन पोषण ना किया जाए तो हम लोग को सही से ग्रोथ नहीं पाएगा। हाँ, कोई भी चीज़ हो, हमारा दिमाग जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगा बढ़िया तरीके से, हमारा जो शरीर है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा बढ़िया तरीके से, है कि नहीं। आ जाओ, श्वसन। देखो, ये है फेफड़ा, ठीक ना। सांस, सांस किससे लेते हैं? नाक से, मुंह से? नहीं, सांस लिया जाता है फेफड़ों द्वारा, ठीक है ना। इन फेफड़ों के द्वारा सांस लिया जाता है। चलो, उसके बाद परिवहन, ठीक है। देखो, सांस लिया हमने ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन, और छोड़ा हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लेते हैं पेड़ पौधा और वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर हम लोग हैं। अगर पेड़ पौधा रहे तो हम लोग रहेंगे, और हम लोग रहेंगे तो पेड़ पौधा भी रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इस चलते पेड़ पौधों को काटना नहीं है, ठीक ना। हाँ, शहर में क्या होता है ना, काट छाट करके मतलब कि बिल्डिंग बड़ा बड़ा बना देंगे, मतलब रहने के लिए, मतलब कि बहुत सुंदर, मतलब कि ये बना देंगे पूरा बिल्डिंग चारों तरफ। उसके बाद झाड़ के नाम पर ऊपर क्या लगा देगा, फूल पत्ते दो चार को लगा देगा कि झाड़ लगा रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, वो झाड़ ही लगा हुआ है, उससे क्या ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, भर गर्मी दम होगा, जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, जब ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो गर्मी लगबे करेगा, दम घुटेगा। उसके बाद बड़ा एसी कूलर ये सब बंदर फंदर लगाएंगे, ठीक है ना। अब बिकने लग गया है क्या, हवा बिकने लग गया है। बताओ, ये दिन मतलब कि देखना पड़ रहा है मनुष्य को कि हवा भी खरीद करके लेना पड़ रहा है अपने अंदर, ऑक्सीजन, ठीक है ना। चलो, पोषण से हम लोग, हाँ, शोषण मैंने, यानी कि हम लोग सांस लेंगे और छोड़ेंगे, किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। उसके बाद परिवहन, ठीक है ना। परिवहन, देखो ये क्या है, हार्ट, दिल, ठीक ना, दिल है। तो दिल का तो सान ऐसे होता है, इस टाइप से, ठीक है। दिल का सान ऐसे बनाते हैं ना। देखो, ये दिल हमारा, एक्चुअली हमारा जो हार्ट है इस टाइप से रहता है, और लोग बनाते हैं ये दिल है, हमारे अंदर दिल है। तो दिल का फिगर ऐसे बनाओ ना फिर, ठीक है। चलो, तो दिल यानी कि हार्ट, ये क्या क्या काम करता है? ये हमारे ब्लड को मेंटेन रखता है, मतलब कि जो ब्लड बनता है ना वो, मतलब कि सब नसों में पहुंचाना काम करता है ये हार्ट, ठीक है ना। आ जा, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है समझो। उत्सर्जन मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देना, ठीक ना। जैसे कि पसीना निकल गया बाहर, ये अंदर नहीं रखता ना, तो ये किसके द्वारा होता है? तो किडनी के द्वारा, गुर्दा, ठीक ना। और क्या निकालता है? जैसे अनपचा भोजन हो गया वो सब निकालता है। उसके बाद
वाष्प भी निकाल देता है, बलगम वगैरह, खांसी वगैरह होता है जो बुढ़वन खखार जिसको बोलता है, ठीक ना। हाँ, उसके बाद नमक भी निकाल देता है। देखना पसीना निकलेगा उसमें नमकीना होता है। यूरिया हो गया आपका, यूरिया भी निकाल देता है बाहर। ये कौन निकालता है, किसका काम होता है, तो किडनी का काम होता है, ठीक है ना। सारे हम लोग सारे पॉइंट को श्वसन के बारे में डिटेल्स फिर पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी शॉर्ट में समझो, अभी कुछ लिखना गुना नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ अभी समझना है, ठीक ना। हाँ, तो पेड़ पौधा में ये सब भी होता है, उसमें भी पोषण होता है। वो भी सांस लेते हैं, उनका भी परिवहन होता है, उत्सर्जन उनका भी होता है, ठीक ना। हाँ, उत्सर्जन क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ता है ना। हाँ, ऑक्सीजन उन लोग का उत्सर्जन होता है, और साथ में वाष्प भी छोड़ता है, उन लोग पानी भी छोड़ता है। चलो आ जाओ, देखो ये है हमारा एक पौधा है। तो पोषण क्या होता है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें जीव जो होता है अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व अपनी मतलब खाते पीते हैं, ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। स्वपोषण किसको कहा जाता है, देखो स्वपोषण किसको कहा जाएगा, पेड़ और कुछ जीवाणु जो होते हैं सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है ना। उसको बोला जाता है स्वपोषण है। स्व मतलब स्वयं, ठीक ना, अपने से खाना बनाना था, ठीक है ना। अब आ जाओ विषम पोषण। विषम पोषण मतलब कि कुछ जानवर और जीव जो होते हैं दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक ना। जैसे मानव हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, दाल चावल हो गया, ये सब दूसरे पर निर्भर है, ठीक ना। हाँ, हम लोग दूसरे पर निर्भर है। अब पेड़ पौधा हो गया, ये खुद पर मतलब खुद से ये बना लेते हैं। पत्ते को गिराया और उससे जो खाद्य पदार्थ बना उसमें से निचोड़ करके जो भी मिनरल्स है, जो भी तत्व है, अपनी ओर फिर से भोजन बनाने के लिए ले लिया, ठीक है ना। अब चलो, हाँ, तो पोषक तत्व में क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स, है ना। तो पोषक के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, ये सब तो लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया और कुछ मिनरल्स हो गया, तो तब जा कर हम लोग का ग्रोथ होता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, चलो अब देखो ये है चलो ये है पौधा, ठीक है ना। देखो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, क्यों कहेंगे देख लेना अभी। प्रकाश संश्लेषण, देखो ये जो पौधा है प्रकाश को लेगा, ठीक ना, मतलब कि सूर्य से ऊर्जा लेगा तभी जा कर के ये अपना खाना बना पाता है, ठीक है ना। हाँ, आपने देखा होगा कि अगर छाँव में अगर है तो ये जल्दी से ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए, खाना बनाने के लिए इसको चाहिए ऊर्जा, ठीक ना। हाँ, ऊर्जा में अगर नहीं रखेंगे, धूप नहीं दिखाएंगे इसको, धूप में नहीं रहेगा तो फिर खाना नहीं बना पाएगा, जब खाना नहीं बना पाएगा तो फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। चलो ये है पौधा, देखो यहाँ से लेता है खनिज। सबसे पहले क्या करता है, इन पत्तों को, ठीक ना, जब गर्मी का मौसम आता है इन पत्तों को गिरा देता है, ये खुद से खाना बनाता है, ठीक है ना, खुद से ये ग्रो करता है, चलते ये स्वपोषण है, ठीक है। हाँ, ये स्वपोषण है। तो पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण और विषम पोषण। जो खाना खुद से बनाए, स्वयं बनाए वह स्वपोषण, और जो दूसरे पर निर्भर रहे वो विषम पोषण। तो जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो क्या है, स्वपोषण है, खुद से खाना बनाते हैं ना। देखो तो ये जो पत्तियां हैं गिराते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको ज़मीन में सड़ गल जाता है, ठीक है ना। तो सड़ गल जाता है, फिर इसमें से निचोड़ करके मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, साथ में जल लेते हैं नीचे से, ठीक ना। और यहाँ जड़ों के माध्यम से ये सब लेते हैं, और फिर तनों के माध्यम से पहुँच जाता है कहाँ पे, ये पत्ते में पहुँच जाता है। सबसे पहले पत्ता गिरा, खाना बनाया, फिर यहाँ से लिया मिनरल्स, लिया जल लिया, ठीक है। चलो फिर यहाँ पहुँचा दिया, फिर पत्ता में, समझो इसका प्रोसेस, समझो ये ग्रोथ कैसे करता है। यहाँ पे क्या करता है, पत्तों को बोला जाता है रसोईया घर, ठीक ना, खाना वगैरह यहीं बनाता है।
उसके बाद सारे में ट्रांसफ़र करता है अपना, टहनी वगैरह में, फूल वगैरह में, या फिर जो भी फल है वो सब में। देखो क्या करता है, मिनरल्स लिया, यहाँ से पानी लिया, पहुँच गया कहाँ पे, पत्तों में। जो पत्ता होता है ये लिया क्या, ऊर्जा लिया। क्या ऊर्जा लिया, तो सूरज का प्रकाश जो है वो लिया, ठीक है। हाँ, इसमें मिक्स किया और क्या लिया, देखो मेन बात तो ये भी नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेना होगा इसको। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया, ले करके ये क्या किया, खाना बनाया। खाना बना करके और जैसे धुआं निकलता है ना, देखो खाना बनता है धुआं निकलता है, उसी तरह ये खाना बनाया, ऑक्सीजन निकल गया बाहर। ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, ठीक ना, एक दूसरे पर निर्भर है। ये खाना बनाया यहाँ पे, खाना बना के ऑक्सीजन निकल गया बाहर, धुआं निकल गया बाहर। जो बनाया सब में क्या करेगा, टहनियों को देगा, फूलों को देगा, और ये सब ग्रोथ करने के लिए, और फलों को देगा, तब जा कर के ये क्या होता है, ग्रो करता है, ठीक है ना। और पत्तों को कहा जाता है रसोई घर। और देखो हरा हरा जो आपका दिख रहा है, जो पत्ता होता है ना, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल होगा तभी जाकर के जो पत्ता है हरा रंग का मतलब होगा, नहीं फिर अगर क्लोरोफिल हट जाए फिर हरा हरा जो है वो नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग का जो शरीर है उसमें कोई भी सिस्टम हट जाएगा फिर दिक्कत होगा कि नहीं होगा। उसी तरह पेड़ पौधों में कुछ सभी जीव में सब चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ से लिया जल एवं खनिज, यहाँ से उठाया, उसके बाद पत्तियों में गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन बाहर छोड़ दिया, सूरज का ऊर्जा लिया, यहाँ पे खाना बनाया, और क्या किया, सब जगह बांट दिया, तनों में, फूलों में, फलों में, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश के ही से ऊर्जा से ही अपना खाना बनाया, ठीक है ना। इसमें से कोई भी ना रहे, मान लो ये प्रकाश की ऊर्जा इसको मत दो, ये खाना नहीं बना पाएगा फिर, ठीक है ना। छाँव में रखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ही लेगा, ठीक है, लेकिन प्रकाश जो ऊर्जा है इसको नहीं दोगे तो खाना नहीं बना पाएगा, ग्रोथ बढ़िया से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब समझो थोड़ा सा, वो जो मतलब कि सांस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया ना, वो कहाँ से लेता है बताओ, वो लेता है पत्तों से ही। पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। हम लोग का नाक होता है ना, नाक में 2 छिद्र होता है, उसी तरह पत्तों में छिद्र होता है। पत्तियों के माध्यम से ही क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पत्तियों के माध्यम से ही ऑक्सीजन छोड़ता है। देखो हम लोग का नाक है ना, इसी से हम नाक और मुंह से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, और इन्हीं 2 से हम लोग छोड़ते हैं। इसी तरह जो पत्तियाँ होती हैं इसी से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, नाक होते हैं, समझो नाक, ठीक ना, ठेठ भाषा में समझो नाक, इन लोग का नाक होता है। तो नाक जो होता है, छिद्र जो होता है उसको कहा जाता है रंध्र, ठीक ना, रंध्र कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमेटा, ठीक है, रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। कल हम लोग सिर्फ आज सुनना है, लिखना एक जरा सब नहीं है। कल हम लोग जितना भी अभी हमने समझा और पढ़ा, ठीक है ना, वो सब सारे कल लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना नहीं है, कल से लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।